डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को हम डाइवर्जेंट वैलिडिटी भी कहते हैं। इसमें एक कॉन्स्ट्रक्ट का दूसरे कॉन्स्ट्रक्ट से डिफरेंस को बयान किया जाता है। अकॉर्डिंग टू फोर्नर-लाकर क्राइटेरिया, स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेरियस एक्सट्रैक्टेड की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए ऑल रिस्पेक्टिव कोरिलेशन वैल्यूज से। एक्सेल में हम ऑलरेडी जो है वो सी आर और ए वी की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम स्क्वायर रूट ऑफ ए वी एवरेज वेरियस एक्सट्रैक्टेड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इक्वल और स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पे ए वी को सेलेक्ट किया एंड ब्रैकेट क्लोज और इसके साथ इंटर। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए वी की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया। इस तरह नीचे ड्रैग किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। तो एसपीएसएस में यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक करना है एंड कोरिलेट प्लस बाईवेरिएट को ऊपर क्लिक करना है। तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को सेलेक्ट करना है। तो इस मॉडल में 5 वेरिएबल्स है। वेरिएबल के बॉक्स में इंसर्ट कर देना है। ऑप्शंस को बाय डिफॉल्ट ही रहने देना है। कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है वो पीरियड को ही आपने एज इट इज रहने देना है। 2 टेड है और इसके साथ ओके। तो आउटपुट में है हमारे पास कोरिलेशन का टेबल है। ठीक है, हम इसको प्रॉपर फॉर्मेट में जो है वो कॉपी करते हैं और इसको एक्सेल में लिखते हैं। तो एक्सेल में हमने इन्हीं वैल्यू को कॉपी पेस्ट किया प्रॉपर फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि 111 बेसिकली इसका मतलब है कि जो फाइनेंशियल नॉलेज है इसका अपने साथ जो रिलेशन है वो है परफेक्ट रिलेशन, इसलिए ये यहाँ पे 1 वैल्यू शो हो रही है। इस तरह दूसरे वेरिएबल का अपने साथ जो रिलेशनशिप है 2 का 2 के साथ, तो यहाँ पे भी 1 है, इसका मतलब परफेक्ट रिलेशनशिप है। अब हम करेंगे क्या, बेसिकली यहाँ पे जो हमने स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेरियस एक्सट्रैक्टेड की वैल्यूज है वो यहाँ पे 1 की जगह पे पुट कर देनी है। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, यहाँ से कॉपी की 0.819, 0.803, 0.826 और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी। अब कंपैरिजन करना है हमने स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेरियस एक्सट्रैक्टेड की और रिस्पेक्टिव कोरिलेशन वैल्यूज के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी भी स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेरियस एक्सट्रैक्टेड की वैल्यूज हैं ये ज्यादा है कंपैरिजन अपने जो कोरिलेशन की वैल्यूज के साथ, दूसरे वेरिएबल की कोरिलेशन वैल्यूज से। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो 0.819 हाईएस्ट है, बाकी जो है वो मिनिमम वैल्यू या लेसर वैल्यू है इससे। तो हम 1 by 1 इसका कंपैरिजन करेंगे और इसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जो स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेरियस एक्सट्रैक्टेड की वैल्यू ज्यादा है बाकी तमाम कोरिलेशन की वैल्यू से। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी एग्जिस्ट कर रही है।